फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो में कुछ गहरा चीज हम बात करेंगे। पहला चीज है कि हमारा आवाज को सॉफ्ट कैसे करेंगे। दूसरा एक चीज है हम पेट से कैसे गाना गाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक सिंपल सा बात बोलता हूँ जो कि सबको पता है। कोई भी जब हम गाना सीखते हैं, गाना गाते हैं, दो तरीके से गाना गाया जाता है। एक क्या है, हम क्या करते हैं, हमारा जो फेवरेट सिंगर है उन सिंगर को कॉपी करते हैं। जितना भी बॉलीवुड का सिंगर से हम क्या करते हैं, उनका वॉइस को कॉपी करते हैं। थोड़ा उनका वॉइस का हिसाब से हम हमारा गाने को, ये जो हम आवाज़ निकलते हैं ना, इसको वॉइस प्रोडक्शन कहा जाता है। वॉइस प्रोडक्शन, हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम वॉइस प्रोड्यूस करके डिलीवरी करते हैं, जो गाना हम आवाज़ निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, किशोर कुमार साहब का तरफ से हम नकली करना शुरू करते हैं। रफ़ी साहब जैसे नकली करना शुरू करते हैं, कुमार सानू साहब जैसा है, उदित नारायण साहब जैसे बहुत। तो ऐसे हम गा के उन लोग का गाना हैबिट में हो जाता है। थोड़ा बहुत उनका आवाज़ जैसे हमारा आवाज़ मिल जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि भाई तुम्हारा आवाज़ तो किशोर कुमार जैसा लगता है, तुम्हारा आवाज़ कुमार सानू जैसा लगता है, तुम्हारा आवाज़ सोनू निगम जैसे लगता है, तुम्हारा आवाज़ रफ़ी साहब जैसे लगता है। जैसे लोग अप्रिसिएशन करना शुरू कर देते हैं और हमारा आवाज़ उन लोग से मिलता है तो हम वहीं पे फोकस करके नकल करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है। तो लोग हमको जूनियर किशोर कुमार जैसे बुलाते हैं, जूनियर कुमार सानू, जूनियर उदित नारायण, जूनियर रफ़ी साहब, जूनियर मुकेश जी, हाँ ऐसे XYZ ऐसा ही लोग बोलना शुरू करते हैं। अच्छी बात है। जितना भी लाइव कंसर्ट वगैरह होता रहता है, इसमें एक एक कैटेगरी का लोगों को बुलाया जाता है, तो ठीक है, लोग अच्छा बोलते हैं। फेसबुक लाइव करते हैं, रफ़ी साहब का गाना गाते हैं और किशोर कुमार साहब का। ऐसे जिन लोग का हमारा आवाज़ एकदम मिल जाता है, जैसे मिमिक्री बोलते हैं ना, उसको बिल्कुल मिल जाता है उन लोग का आवाज़ से। और हम ऐसे गाते गाते हमारा आवाज़ भी ऐसे थोड़ा होना, हम तो किशोर कुमार या रफ़ी साहब कोई भी ओरिजिनल हम नहीं बन पाएंगे, लेकिन लोग को अच्छा लगता है कि हमारा आवाज़ उन लोग से मिला जुला हुआ रहता है। पूरा 100% नहीं मिलेगा तो किसी का 50% मिलता है, किसी का 60%, 70%, 80%। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। जो दूसरा पार्ट है सिंगिंग, गाने का, आवाज़ निकलने का, वो हो गया हमारा सांस को ध्यान में रखते हुए, सांस को कंट्रोल करते हुए, कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन, हमारा जो ओन ओरिजिनलिटी, वो सारे चीज ओरिजिनलिटी के साथ, सॉफ्टनेस के साथ हम प्रोड्यूस करते हैं। पहले मैं 2 लाइन गा के आपको सुनाता हूँ। एक गाना मैं बोलता हूँ कुमार सानू साहब का। मान लीजिए मैं कुमार सानू साहब का गाना नकल करता हूँ। अभी मैं नकल करके पहले गाऊंगा, फिर मेरा अंदाज में थोड़ा सॉफ्टनेस डाल के मेरा ओरिजिनलिटी में मैं गाऊंगा। पहले मैं कुमार सानू साहब का नकल करके गाता हूँ, ठीक है। जितना होगा मुझे पता नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरा आवाज़ कुमार सानू साहब से मिलता है। मान लीजिए मेरा फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, मैं कुमार सानू साहब जैसा उनको फॉलो करके, उनका वॉइस को फॉलो करके मैं 2 लाइन गाता हूँ। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। ये मैंने कोशिश किया, ये जो वॉइस मैंने गाया एकदम थ्रोट से, गले से गाया, क्योंकि उनका नकल करना मैं चाहा, उनका आवाज़ जैसे एकदम गले से गाया। अभी वही गाना मैं, वही 2 लाइन मैं मेरा ओरिजिनल वॉइस से सॉफ्टनेस ऐड करके, थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ और पेट से गाऊंगा। मैं अभी मैं पेट से गाऊंगा। आप सुनिए, फिर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। है तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। ये जो पेट से गाना, ये जो सॉफ्टनेस लाना, देखिए पहले ब्रीथिंग को ध्यान में लेना, फिर सॉफ्टनेस की बात करेंगे। देखिए हर आदमी एक तरह ब्रीथिंग नहीं करता है, पहले ये समझिए। कुछ लोग एकदम चेस्ट से, सीने से ब्रीथिंग लेते हैं, जैसे ऐसे एकदम चेस्ट से निकला। वही ब्रीथिंग पेट से कैसे लिए जाते हैं, डीप ब्रीथिंग जो बोला जाता है, जो योगा वगैरह में जो करते हैं। पेट से लेने का टाइम, अगर हम पेट से सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट का मूवमेंट होना चाहिए। हम अगर पेट का ऊपर हाथ रखेंगे तो हमको पता चलेगा पेट का मूवमेंट हो रहा है।
बाहर अंदर हो रहा है। तो ये एक दिन में आसान से नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ता है और धीरे धीरे हो जाता है, कोई बड़ा बात चीज़ नहीं है। मान लीजिए हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो पेट से पूरा डीप सांस लेते हैं, पूरा पेट का मूवमेंट होता है। अगर जब हाथ हम पेट का ऊपर रखेंगे तो हमको महसूस होगा कि हम पेट का मूवमेंट हो रहा है, तब उससे बोला जाता है कि पेट से मैं सांस ले रहा हूँ। अगर वही सांस लेते हुए, वही सांस को ध्यान में रखते हुए हम गाना ऐसे डीप सांस लेके गाना गाएंगे तो वो जाता है पेट से आवाज़ निकलना। और देखिए वॉइस 3 टाइप का होता है, एक हो गया थ्रोट वॉइस, एक हो गया चेस्ट वॉइस और एक हो गया हेड वॉइस। ये सब क्या है वो सब ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना, फिर तो हमको 5 साल हमको संगीत सीखना पड़ेगा, फिर थाट राग ये सारे चीज़ फिर सीखना पड़ेगा। सिंपल वे में बताता हूँ, जब हम गाना गाते हैं सब लोग गले से ही गाते हैं। ये जो हेड वॉइस, चेस्ट वॉइस, थ्रोट वॉइस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके, कंबाइन करके एक ट्रैक में रखते हुए अगर हम लोग गाना गाए तो वो बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ, बिल्कुल स्वीट होके, सॉफ्ट होके वो आवाज निकलता है। मैं और एक लाइन गा के आपको दिखाता हूँ। गले से एकदम गाना जो हार्ड सिंगिंग बोलते हैं, रफ सिंगिंग बोलते हैं ना, वो गले से होता है। और जो सॉफ्ट सिंगिंग होता है वो पेट से आता है, हेड वॉइस के साथ, चेस्ट वॉइस के साथ, थ्रोट वॉइस के साथ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन में निकलता है, उसको सॉफ्ट सिंगिंग बोला जाता है। और मैं 2 लाइन गाता हूँ, डायरेक्ट थ्रोट से गाता हूँ। निंगागी हेड़ुवे कथे नूरनु, ये एकदम मैं थ्रोट से गाया। ये लाइन हेड वॉइस, थ्रोट वॉइस और चेस्ट वॉइस और स्टमक जो पेट से सांस लेते हुए मैं गाऊंगा। निंगागी हेड़ुवे कथे नूरनु। तो ये सारे चीज, ये ऐसा कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है ऐसे मैं बता दूंगा कि दिखा के ना, वो खुद आपको ही महसूस करके, आपको ही सांस को आंखों में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, डीप ब्रीथिंग के साथ जब आप पेट से सांस लेते हुए आवाज़ को निकालना है। आपको लगना चाहिए कि मेरा वॉइस दिमाग से निकल रहा है, हेड से निकल रहा है, हेड वॉइस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से निकलता है। उसमें ये सॉफ्ट वॉइस होता है और अपना ओरिजिनलिटी उसमें रहता है और अपनापन एकदम, आपका जो अपना जो आवाज़ बोलते जाता है ना, अपना वॉइस, अपना ओन वॉइस से वो निकलता है। थोड़ा ये ट्रिकी लगता है, लेकिन आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि ये एक दिन में आपको सब कुछ हो जाएगा। तो आप कभी भी गाना ट्राई करते हैं तो 2 तरीके में ट्राई कीजिए। एकदम एक नंबर 1 आप ओरिजिनल सिंगर को कॉपी करते हुए, फॉलो करते हुए कॉपी करके गाइए और वही गाना अपना ढंग में, अपना स्टाइल में, अपना ओन वे में, ओन वॉइस के साथ, ये सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हेड वॉइस, थ्रोट वॉइस, चेस्ट वॉइस और पेट से सांस लेते हुए जो पेट से आवाज़ निकल के आप गा के देखिए, बिल्कुल ये अपना जो आवाज़ है अपनापन होता है और अपना ओन ओरिजिनलिटी एक क्रिएट करता है। तो दोनों सही है। जिन लोगों ने ओरिजिनल सिंगर को कॉपी करके गाते हैं वो भी सही है, ये भी सही है। आजकल का ट्रेंडिंग ज़माना चल रहा है, जो अनप्लग्ड है, अनप्लग्ड गाना सब सुनिए, वो देखेंगे उन लोग का ओरिजिनलिटी क्या है। हमको क्या होता है, हम किशोर दा का कोई गाना गाते गाते ज़िंदगी भर हमारा वही दिमाग में बैठ जाता है, वही ढंग में, वही उनको कॉपी करते हुए हम आवाज़ निकालते हैं। लेकिन वही गाना आप अनप्लग्ड टाइम में किसी और सिंगर का गाया हुआ आप सुनिए, फिर आपको पता चलेगा अरे हाँ भाई ये तो ऐसे बहुत अच्छा गाया है। ये जो जनरेशन है, जो जनरेशन का साथ हमको साथ दे के हमको आगे बढ़ना है। तो ये जो ट्रेंडिंग, जो अनप्लग्ड वॉइस, जो अनप्लग्ड गाना है, उसको फॉलो कीजिए। उन लोगों ने अपना स्टाइल में, अपना ओरिजिनलिटी के साथ सॉफ्टनेस ऐड करके अपना वॉइस में गाए हैं। तब आपको ये सारा जो फ़र्क क्या है आप खुद को ही पता चल जाएगा। फिर आप अपना वे में गाना भी शुरू कर देंगे। किसी में भी कोई बुराई नहीं है। आप किसी ओरिजिनल सिंगर को कॉपी करके गाइए, कोई बुराई नहीं है। आप अपना वे में अपना एक पहचान क्रिएट कीजिए, इसमें सबसे बड़ी बात है। और दोनों में कोई नुकसान नहीं है। हमेशा हमारा भगवान हमें पैदा किए हैं, तो हमारा भी एक ओरिजिनलिटी, हमारा भी एक अपनापन, हमारा एक आइडेंटिटी भी हमको क्रिएट करना है, लोगों के साथ पेश करना है। ज़्यादा ये जो मैं बोला सॉफ्ट वॉइस, हेड वॉइस, चेस्ट वॉइस,
थ्रोट वॉइस और टुमाक सिंगिंग, इसको आप ज़्यादा डीप में समझना चाह रहे हैं तो किसी 10 गाने का अनप्लग्ड गाना, जो अनप्लग्ड कवर किसी का भी आप देखिए, यूट्यूब में बहुत सारा अनप्लग्ड सिंगर्स हैं, उनका गाना सुनिए, फिर इसका फ़र्क आपको पता चल जाएगा। ये कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है और बड़ा ये नहीं है, ये एक छोटा सा ट्रिक है आपका सिंगिंग को और एंजॉय करने के लिए और लोगों के साथ और एंटरटेनमेंट करने के लिए। ये सबके पास है, हमको टेक्निक यूज करके उसको कॉम्बिनेशन करना है, बस उतना ही है। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप ट्राई कीजिए, कोशिश करेंगे, होगा। सबके पास है, थोड़ा मैकेनिज्म टेक्निक यूज करना है, अपना आप ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये छोटा सा ट्रिक्स आपको हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो मिलेंगे और एक बेहतरीन वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, टेक केयर।